कैसे बने, बड़ी मजबूती के साथ में और चिंता करने वाले वो कार्यकर्ता बंधु, आप मुख्य कार्यकर्ता, मेरी एमएलए साहब से बात हुई, कहा कि आज हम एक मुख्य कार्यकर्ताओं की बैठक है और मुख्य कार्यकर्ताओं के चेहरे को देखने के बाद में मेरे को लग रहा है कि जब बांधी इतनी मजबूत है तो फिर धान कितना मजबूत हो। इस बात से तो जब हम देखते हैं कि मैं इस राजस्थान से देखा, आप लोगों से मेरी मुलाकात लगभग चेहरों को मैं जानता हूँगा 2016 से 18 के बीच में, जब मैं पार्लियामेंट सेक्रेटरी स्टेट मिनिस्टर था, तो चूरू सीकर झुंझुनू का मैं संपर्क पोर्टल का प्रभारी इंचार्ज मंत्री था। जब मैं यहाँ पे आता था तो आज़ादी के बाद में आप लोग देखते हो सड़क बनती है, टूट जाती है, लाइट लगती है, फिर टूट जाती है, हम पुलों का जीर्णोद्धार करा सकते हैं, मगर पानी एक इतनी महत्वपूर्ण कड़ी है जो एक बार कोई लेके आता है तो उसकी पीढ़ियां याद करती है। लोग कहते हैं कि यार उसके जमाने के अंदर पानी आया था। उसकी चिंता के लिए एक दिन मेरा सुबह सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाना हुआ और मैंने आपके विधायक महोदय को भी वहाँ पे मुख्यमंत्री जी निवास के ऊपर देखा, तो मतलब जैसे दांतों से कोई चीज को पकड़ ले, ऐसे बिल्कुल जिद के ऊपर आ गए कि मेरे तो पानी का काम कर दो साहब, बाकी काम सारा मैं कर लूंगा। ऐसे जब मैं देखता हूँ और सारी बातें करते हैं, जब कल मेरे पास रात को 11 बजे कि नवलगढ़ की बैठक जोरदार था। अब शुरुआत यहाँ से, शुरुआत तो इससे पहले से ही है, वहाँ पे चाहे रिंगस भैरू जी महाराज का मंदिर हो, हमारे आराध्य देव जितने भी मंदिर हैं, मगर उसमें कोई ना कोई 3-4 बात आई तो केवल नवलगढ़ की ज्यादा बात निकल के आई कि नवलगढ़ की तो सभा भी मजबूत होगी तो वहाँ के लोग भी मजबूत हैं। तो मैं झुंझुनू नहीं रुका, फिर सीधा आप लोगों के बीच में आया। बहुत सारी चीजें होती है और ये देखने के बाद में जब मैंने काफी चर्चाएं माननीय विधायक महोदय से की, जिला अध्यक्ष से की, आपके सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से की, तो हमारा जो मकसद है और मकसद कब पूरा होता है। अभी विधायक जी यहाँ पे बैठे थे, हमारे मीडिया के साथी कुछ फोन चला रहे थे और सीधी नजर गई हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता बाबूजी के ऊपर और तुरंत खड़े होके बोलने लगे पहले इनको बिठाओ। तो ऐसी अगर ममता का भाव किसी जनप्रतिनिधि के अंदर है तो वो विधानसभा सबसे ही आगे बढ़ेगी। जीवन के अंदर, राजनीति के अंदर मंत्री, संतरी, एमएलए बनना ये राजा महाराजाओं की प्रक्रिया है। मैं किसी जमाने के अंदर राजस्थान विश्वविद्यालय में पूरा अलग थलग था मामला। लोग कहते थे कि सक्रिय राजनीति को संभाल पाओगे कि नहीं संभाल पाओगे, मगर मैंने विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसके 3 चुनाव लड़े। 13 में चुनाव लड़ा, 18 में लड़ा, 23 में लड़ा और 13 वाला चुनाव 1500 वोटों से 18 वाला में पीछे रह गया। मगर मैंने कभी जज्बे को नहीं छोड़ा और आत्मसम्मान को कभी पीछे नहीं होने दिया। उस आत्मसम्मान की बात जब मैं कर रहा था तो मैंने कहा विधायक जी से कि विधानसभा का परिक्षेत्र क्या है, लोगों की मानसिकता क्या है, लोगों के सुझाव क्या है, लोग क्या चाहते हैं। आपकी वोट की ताकत से आपको विधायक के रूप में इन्होंने चुना है, 5 साल को आपकी सेवा के रूप में इन्होंने खड़ा किया है, तो उस 5 साल की उपयोगिता क्या है, हमारे को उस बीच के अंदर जाना होगा। हम सारी बातों को साइड अप कर सकते हैं, मगर व्यक्ति का जो लगाव है, जो ममता का प्यार है, उसको साइड नहीं कर सकते। जीवन के अंदर उतार चढ़ाव, ऊंच नीच, भेदभाव, जाति प्रथा, सब चीजों से ऊपर उठ के अगर कोई राजनीति के लिए कलम चलाए और उसकी स्याही गांव गरीब किसान की आवाज बन जाए, उससे बड़ा जनप्रतिनिधि कोई हो नहीं सकता। जीवन के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे। अभी हमने देखा कि लोगों ने कहा कि साहब ये पोजीशन कैसे आई। माननीय मुख्यमंत्री जी तो जब 4 साल निकल जाती है उसके बाद में ऐसे बड़े बड़े दौरे होते हैं। अभी पानी की चिंता है, कभी हनुमानगढ़ जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं। अभी प्रस्तावित दौरा बन गया यहाँ का झुंझुनू का, तो ये बात बिल्कुल सही है। अभी जिलाध्यक्ष जी बता रहे थे कि किसी काम को लेके आंखों से उसकी योजना बनाई जाए, ना कि सचिवालय के दफ्तरों से। कांग्रेस पार्टी ने
जिस तरीके से राजस्थान के ऊपर कितने लाख करोड़ का कर्जा छोड़ा, बिजली को घाटे के अंदर छोड़ा, लोगों को रोते हुए छोड़ा, युवाओं के सपने को चकनाचूर करने का काम किया, अगर उन सब चीजों के ऊपर भारी कोई पड़ा मजबूती के साथ में, तो वो भजनलाल सरकार थी, जिन्होंने युवाओं के सपने को मजबूत करने का काम किया। SIT जैसी सटीक चीज को राजस्थान के अंदर लेके आए। और कोई जमाने के अंदर, हम तो जमाना ही कहेंगे, जो बीत गया सो जमाना, और जो चल रहा है वो रफ्तार की तौर के ऊपर वो समय। लोग कहते हैं एक नहीं, दो नहीं, 17 बार पेपर लीक हो गए, परीक्षा लगी, RS जैसी परीक्षा लगी, पेपर लीक तो क्या पत्ता तक नहीं हिला। उस पार्टी के मजबूत मुख्यमंत्री हमारे बीच के अंदर आ रहे हैं और नवलगढ़ से उनको आशा है बड़ी मजबूती के साथ। उस आशा के रूप में उन्होंने कहा आप लोगों के सहयोग से हो जाए, इससे बड़ा उदाहरण कोई हो नहीं सकता। क्योंकि और अपने को प्रमुख लोगों के साथ में बैठना चाहिए, क्योंकि 20 तारीख नजदीक, कल से एक दिन हमारे बीच में रहेगा। तो इन्होंने कहा कि साहब शाम को ही बुला दें, लेकिन इतना जल्दी कर पाओगे? बोले आप देखो। और यहाँ देखने के बाद में मैं बड़ाई नहीं कर रहा। देखिए, किसी भी योजना को बनाने के लिए प्रमुख लोगों की आवश्यकता होती है, और उस प्रमुख लोगों के अंदर अगर आपके चेहरे के ऊपर आज चमक है, हमारी गले के अंदर पार्टी का दुपट्टा है, तो वो पार्टी है जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसको किसी लोगों ने सोचा, कोई जमाने के अंदर हम लोग देखते थे 2 सीटें आती थी, लोग हंसते थे, मगर उस जमाने के अंदर भी बिना सीटें भी अटल जी ने हंसते हंसते कहा था कि एक जमाना ऐसा आएगा कि भारतीय जनता पार्टी का वटवृक्ष इतना बड़ा हो जाएगा, उस वटवृक्ष के नीचे करोड़ों लोग बैठेंगे, लाखों लोगों की दुआओं से, करोड़ों लोगों की आस्था से, और पूरा देश इस पार्टी के ऊपर हंसेगा। क्या पोजीशन है आज? लोकप्रियता किसी की मोहताज नहीं हो सकती। हम भी इस बात को देखते हैं। मैं कहता हूं कि जितने कामों के लिए आपके विधायक जी प्रयासरत है, मैंने तो पूछा 11 नाम बताइए मेरे को, जिनको हम जिम्मेवारी, ऐसा नहीं कि जिन 11 लोगों का नाम मैं लूंगा वही 11 लोग प्रमुख है, हम सब प्रमुख हैं। हमारी भी उपयोगिता उतनी है जितनी आपकी है। हम आज यहाँ पे बैठे हैं, गले के अंदर हमारे दुपट्टा है, गले के अंदर हमारे माला डलती है, सर के ऊपर साफा बनता है, तो आपकी वोट की ताकत है जिसकी वजह से हम यहाँ पे पहुंचे। और उसके बाद में बड़ी मजबूती के साथ में हम काम करें। उस काम के लिए जिम्मेवारी के तौर के ऊपर हम काम करना चाहते हैं। उस काम के माध्यम से मैं एक 2016 का आपको उदाहरण देता हूं। जब मैं कलेक्ट्रेट के अंदर मीटिंग ले रहा था, तो एक बूढ़ी माँ वहाँ पे आई, उन्होंने कहा मेरा राशन चालू नहीं है। तो एक सामने ADM बैठा था, सामने कलेक्टर साहब बैठे थे। वो जीता जागता उदाहरण था राजनीति का। मैंने कहा कि इस माता जी का एक बार जब मीटिंग खत्म हो गई, पहली मीटिंग जिसमें फर्स्ट टाइम आया था, तो मैं कहा माता जी आज अधिकारी चलेंगे, अगली मीटिंग होगी, जब आप मेरे पास में आना। माता जी अपने बेटे को लेके आई। उससे पहले वो ADM के पास में कम से कम 15 से 20 बार चक्कर काटा, काम नहीं हुआ। अब ADM अपनी नाकामी छिपाने के लिए कलेक्टर साहब के पास में इशारा किया। मैं कहा कलेक्टर साहब, ADM साहब को आंख का इशारा करके नहीं जाने दूंगा। आज माता जी का काम किस वजह से है वो होना है, और उसमें एक जनप्रतिनिधि की इतनी बड़ी भूमिका थी कि मैंने इनकी पारिवारिक स्थिति को देखते हुए कंटिन्यू 5 या 6 महीने इनको राशन दिया। मेरे बिहेव के ऊपर राशन दिया, मेरे पीछे मैंने राशन दिया। मैंने कहा किस पार्टी के कार्यकर्ता हो आप? बोले मैं सरपंच भी हूँ और भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष। ऐसे मजबूत कार्यकर्ता अगर हमारी पार्टी के अंदर है, और मैंने जब पूछा उनसे कि कितना टाइम हो गया आपको काम करते हुए, तो कोई मंडल अध्यक्ष जी थे मीटिंग के अंदर, बोले साहब इनको तो मैंने देखा ही नहीं कभी। तो वो बोले कि मैं एक दुकान चलाता हूँ साहब परचूनी की, और जब पार्टी को आवश्यकता होती है जब ही आता हूँ मैं, उसके अलावा मैं परचूनी की दुकान के ऊपर ही रहता हूँ। तो ऐसे मजबूत लोगों की पार्टी एक दिन के अंदर खड़ी नहीं हुई। हमारे 19 करोड़ से ज्यादा सदस्य एक दिन के अंदर नहीं बने, ये बड़ी मजबूती के साथ में। और उस पार्टी के कमल को खिलाने का काम विक्रम जी ने यहाँ पे शायद 15 साल बाद इतनी मजबूती के साथ में अगर कोई काम किया है, तो फिर तो मेरे को लगता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ, आज मैंने डायरी के ऊपर कलम चलाई है, तो मेरे को भी खुशी है। आपके चेहरे की चमक मेरे चेहरे तक पहुँच रही है, और मेरे को लग रहा है कि मेरी तो CR बढ़नी है।
और एक 11 मिलके जो आपकी कमी है उसको भी 20 तारीख के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में पूरा करा देंगे। इतना आप लोगों से मेरी गुजारिश रहेगी। मैं विधायक बना, 16 में मंत्री बन गया, 18 में कुछ वोटों से चुनाव हार गया, 23 के अंदर फिर 50,000 वोटों से चुनाव जीत गया। मगर राजनीति के अंदर किसी भी व्यक्ति के साथ में, किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ में भावनाओं से जुड़ना चाहिए, भावना से जुड़ना चाहिए, मन से जुड़ना चाहिए। और जनप्रतिनिधि की भी इतनी जिम्मेवारी है कि उनके साथ में भावनाओं के साथ में कभी तुखाराघात नहीं करना चाहिए। काम दिल से करके, मन से करके एक योजना बनानी चाहिए। अभी मैंने बोला भी 11 लोग, तो विक्रम जी बोले कि साहब ये 11 लोग तो मैं कागजी नाम लिखा रहा हूँ, बाकी ये सभी सभा के प्रमुख हैं। इतनी भावना अगर किसी के मन के अंदर है तो वो विधानसभा मेरे को लगता नहीं कि पीछे रहने वाली है। हमने माननीय गोविंद जी खंडेलवाल है, आप सब लोग, मैंने पहले ही कहा कि आप सब लोग प्रतिनिधि हैं। जब मुकनगढ़ के अंदर इतना काम हुआ है, 40,000 से ज़्यादा लोग हमारे नवलगढ़ जो आप बता रहे हो कस्बे के अंदर है, तो उसके आधार के ऊपर आज ही आपको पूरी योजना बना के शाम को जो हमारी ये मीटिंग हो रही है, मैं कहता हूँ कि मीटिंग के अंदर, सभा के अंदर लोगों को कैसे लेके आना है। शाम तक आप जितने भी लोग हो, आपका फेसबुक अकाउंट है, माननीय मुख्यमंत्री जी 20 करो कि मेरे को 20 लोगों को फोन करना है और उन 20 लोगों को कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे मुकुंदगढ़ 10 बजे, और उनको कहते हुए उनको ये कहना है कि आपको इस मैसेज को 20 लोगों से आगे मैसेज करना है। तो इन्होंने कहा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हमारी जो कार्यकर्ताओं की फौज एक परिवार के जैसे है, हम लोगों को कर देंगे, बड़ी मजबूती के साथ में कर देंगे। तो एक संकल्प लेके आप लोग जाइए। हमारे पास में आज का समय 18, 19 और 20 का सुबह नवलगढ़ कस्बे से ही 20 तारीख को लगभग 7-8 हजार लोगों की एक फौज निकले, हमारी माताएं बहनें रैली के रूप में निकले और मुकनगढ़ की दरा के ऊपर आए। लोगों को लगे कि कोई भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री विक्रम जी के नेतृत्व के अंदर मुकनगढ़ की पावन धरा के ऊपर पहुंच रहे हैं। अभी जब बैठे थे, जब इनके पास में फोन आ रहे थे, इन्होंने कहा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके ज्ञापन दिलाऊंगा, मेरे को मत देना, आप तो उनको देना, डायरेक्ट आप ज्ञापन देना। वो हमारे बीच के अंदर आएंगे। आज आज़ादी के बाद में मैंने पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व के अंदर देखी है, जिसके अंदर चाहे नवलगढ़ का नाम हो, चाहे बगरू का नाम हो, चाहे भरतपुर का नाम हो, चाहे जैसलमेर का नाम हो, चाहे चित्तौड़ का नाम